किचन छोटा हो या बड़ा, मेरी नज़र में किचन के काम इसकी रूटीन सेम ही होती है, लेकिन बात यहाँ पे आके शुरू होती है कि किचन को साफ कैसे रखा जाए। हम हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। इस बिजी लाइफ में घर किचन की डीप क्लीनिंग को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आप लोगों के साथ ना आज किचन की डीप क्लीनिंग के रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स हैबिट शेयर करूंगी जिससे आपके किचन का काम को इतना को ईजी हो जाएगा ना, आपको खुद अंदाज़ा नहीं रहेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किचन का काम जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर देते हैं ना, तो हमारे किचन के काम इतने ज़्यादा कोई बढ़ जाते हैं ना, तो हमें खुद समझ नहीं आती कि हम घर को देखें, किचन को देखें, किस चीज़ को देखें। किचन एक ऐसा हमारे घर का हिस्सा है ना, अगर ये गंदा होना हमारी इसकी गंदगी के साथ-साथ ना हमारी सेहत भी ख़राब होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किचन को हमने कैसे मेंटेन रखना है। किचन छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन इसके काम जब हम साथ ही साथ कर लेते हैं ना, तो कोई इतना ज़्यादा इसमें मेस नहीं रहता। अच्छा, जैसे कि आलू आए, आलू आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले होते हैं, तो इसको वॉश करके ना आप कोशिश करें फिर ही रखें। और जो ये रुमाल होते हैं ना रोटी वाले, इसको भी आप 2-4 दिन बाद ना हल्के से गर्म पानी में से सर्फ डाल के ना निकाल लिया करें, या कोई भी आप लिक्विड यूज़ करती हैं उसके साथ। रात को जब मैंने किचन क्लीन किया ना, तो उसी टाइम मैंने जो थे ना रोटी वाले रुमाल वॉश कर लिए थे। मैंने कहा सुबह जो है ना किचन का मैं अपना काम कर लूँगी। इस तरह से ना अपने काम को ना थोड़ा-सा डिवाइड कर लिया करें, और ये देखा करें कि कौन से काम आप किस टाइम करके अपनी आपको जो है ना आसानी दे सकती हैं। जब आप रिलैक्स होके कोई भी काम करती है ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। जब एक ही वक्त में एक ही हर काम को पकड़ के हम बैठ जाती हैं ना, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत हम परेशान भी रहती हैं, स्ट्रेस में भी रहती हैं कि सारे घर के साथ साथ अभी जो एक्स्ट्रा काम है उसको कैसे मैनेज करें। मैनेज करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए। मैं वही कहूँगी कि हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम इसलिए सबसे पहले अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब हम यही सोच लेना कि हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो हम हर काम को ना बहुत ईज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं ये सुबह का टाइम था और इस टाइम नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा दिया था, खाना वगैरह भी मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा पहले जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँ, और साथ जो था ना मैंने पहले जो है ना घर का सारा मैं समेट लिया था। जो भी घर की क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली, क्योंकि घर की भी अभी डीप क्लीनिंग रहती है। ईद नज़दीक आ रही है और काम इतने ज़्यादा कोई बढ़ गए हैं ना, और इन काम के साथ-साथ मैंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है, अपनी डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, क्योंकि मेरी इस रूटीन के साथ ना मेरी वो तमाम बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं। अच्छा, कोई कभी-कभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं भी आपकी तरह ही सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ। जैसे आपको कोई टेंशन होती है ना, तो आप लेज़ी सी हो जाती हैं। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी डिप्रेशन में होती हूँ, कभी टेंशन में होती हूँ। फिर भी मैं अपनी एक हिम्मत करके ना, जब आपको कोई बहुत प्यारा सा कमेंट आ जाता है ना, तो मैं भी ना ये करती हूँ कि मैं फिर एक मेरे अंदर ना एक होता है कि मैं भी उठूँ और अपनी रूटीन रिकॉर्ड करूँ और इस स्ट्रेस को छोड़ूँ, और आपके लिए ना कोई मोटिवेशनल सी ना वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो। अगर मैं ऐसी हूँ, तो मेरी वो बहनें क्यों ऐसे रहें जो मुझे मेरी फैमिली बन गई है, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लग गई हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट ना करें, तो मैं कहती हूँ कि मेरे तो 2 व्यू भी ना आए। अल्लाह ताला का करम और दूसरा आपका करम है। मैं कहती हूँ कि जब आप नहीं देखेंगे तो मेरे व्यू नहीं आएँगे, और जब अल्लाह ताला मुझ पे करम नहीं करेगा तो मेरी वीडियो को बूस्ट नहीं मिलेगा। तो ये ना बहुत कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह की ज़ात ना बहुत बेनियाज़ है, कि वो ही है जो आपके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर रहा है और मेरी एक अच्छी-सी फैमिली बन रही है। कल ना मुझे इतना कोई प्यारा कमेंट आया ना, मेरी इतनी कोई प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि आपी आप ना अपने ओवन की ना डायरेक्शन चेंज कर दें। अगर इसमें पानी चला गया ना, तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये कमेंट पढ़ के ना इतना कोई ज़्यादा अच्छा लगा ना, फिर मैंने कहा अच्छा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना इनके लिए ज़रूर कोई मोटिवेशनल सी बात कहूँगी। तो ना इस तरह की जब कोई बात आपको करता है ना, तो जब जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपका राब्ता मेरे साथ इसी तरह हो सकता है। जब कोई आप मुझे प्यार भरा कमेंट कर देती है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कि मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी होती है ना, फिर मैं इतना अच्छा मुझे फ़ील होता है कि भई मेरी मुझे देखने वाली मेरी भी बहनें हैं। जैसे मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, कभी-कभी होता है भई इंसान, कभी माली हालात या कुछ इस तरह की, कभी सेहत नहीं आपकी ठीक होती, या कभी आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान या लेज़ी रहती हैं। तो अगर मैं हो सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी मेरी बहन जो इस तरह से अपने घर को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रही, अगर उसका कोई ऐसा सिस्टम हुआ, तो अगर वो मेरी वीडियोज़ में देखेगी, तो थोड़ी-सी तो उसको मोटिवेशनल मिलेगी ना, थोड़ी-सी तो वो एक्टिव होगी ना, अपने घर को अच्छे से ध्यान तो दे पाएगी ना। इसलिए ना मैं जितनी ज़्यादा परेशान हूँ, जितनी ज़्यादा लेज़ी भी हो रही हूँ ना, तो फिर मैं एकदम से उठती हूँ और बस अपनी रूटीन जो है ना शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ ऐसी हैबिट भी शेयर करती हूँ जिससे आपको फ़ायदा भी हो। और यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से ना मैं ये स्पाइसेस बॉक्स वॉश करना चाह रही थी, क्योंकि आपको पता है गर्मी की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी हो जाते हैं, और जब आप ऑयल, पराठे कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना किचन में, कोई चीज़
फ्राई करती हैं तो सारी जो उसके अंदर एक डस्ट होती है ना, वो ग्रीस सी बन के ना इन स्पाइसेस बॉक्स के ऊपर आती है, ओवन के ऊपर चली जाती है कुछ, वो आहिस्ता आहिस्ता ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप साथ के साथ इसको साफ कर लेना तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर आपको पता है बस हल्का हल्का सा हमने इसको हाथ लगाना है, नहीं तो डीप क्लीनिंग करते हुए ना पता लग जाता है। कभी आपने देखा होगा कि किचन ना, कभी आप किसी के किचन में जाएं और देखें कि दीवारों पे इस कदर ग्रीस बनी होती है, और यही होता है कि भाई जब साथ साथ साफ नहीं ना करते तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए गुड हैबिट यही है कि आप जो है ना अपने काम साथ साथ करें। अब जैसे कि ईद करीब है, अभी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, को किचन की देखना है, करनी है, बच्चों को देखना है, कपड़े वॉश करने हैं, ये सारा कुछ ना आपके माइंड में चल रहा होता है। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं होता कि मैंने खुद को कैसे ख्याल रखना है। सब चीज़ को, हर बात को तरतीब देने के बारे में आप सोच लेती हैं, लेकिन इन तरतीबों के साथ साथ ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला करें। आपको अगर मुश्किल लगता है ना अपने लिए टाइम निकालना, बस 10 से 15 मिनट खुदारा अपने लिए ज़रूर निकाला करें। यकीन करें जब आप अपनी कदर करेंगी ना तो सारे ही आपकी कदर करेंगे। तो ये काम, ये सारा कुछ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अपने आप को इज़्ज़त देना, अपनी रिस्पेक्ट करना, ये भी हमारी ही ज़िंदगी का हिस्सा है। भई हमारी ज़िंदगी कोई इतनी ज़्यादा फ़ालतू नहीं है। कोई बाज़ लड़कियाँ होती हैं भी कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, बस काम किया, बस ठीक है ना, कर रहे हैं काम, हमारा क्या है, हम बस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ज़िंदगी को गुज़ारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना सीखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जब आप जीने लग जाती हैं ना तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगती है। जब आपने जीना ही नहीं है, अपने आप को देखना ही नहीं है, अपनी कदर ही नहीं करनी, तो आपको किस चीज़ की क्या कदर रहेगी? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि खुद की कदर करना। जब आप खुद की कदर करते हैं ना तो हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो अच्छा, बहुत सारी बातें मैंने अपनी प्यारी सी बहनों के साथ कर ली। तो अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने ना अपने ओवन की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर दी है। अब ये है कि किचन काफ़ी ज़्यादा खुला भी हो गया है। अच्छा, पहले मुझे इतना कुछ ज़्यादा ये तंग-तंग किचन लगता था ना, तो मेरी जो प्यारी-सी बहन ने मुझे कमेंट कर दिया ना, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। इसी तरह जैसे आपको कभी फ़ायदा हो जाता है ना, तो आपके कमेंट से देखें आपकी आप ही को भी कितना ज़्यादा कोई फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए ना कोशिश किया करें कि कोई अच्छी-सी हैबिट, कोई अच्छी-सी आदत मेरे ना कमेंट्स में आके ना मुझे बता दिया करें अपनी। की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। बाकी जो ओवन के अंदर प्लेट होती है ना, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया। देखा कितनी ज़ोर से गिरी फिर भी बच गई। अल्लाह! पता नहीं आज आपकी आप ही का ना नुकसान हो जाना था। चलें, ये है कि चलो बच गया। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ना इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। अच्छा, जो काउंटर के ऊपर बर्तन वगैरह पड़े होते हैं, जैसे कि ओवन के ऊपर कुछ पड़ा होता है या कुछ ऐसे चम्मच वगैरह होते हैं, तो उसको ही मैंने सारी वॉश किए हैं। बाकी केबिन के अंदर इतनी डस्ट कोई जाती नहीं है, तो इतना कोई जो है ना मेस नहीं होता। लेकिन जो आपके काउंटर के ऊपर पड़े होते हैं ना, तो वो तो आपको मस्ट ही वॉश करने पड़ते हैं। मैंने कुछ इस तरह के ना वॉल्स वगैरह भी अपने काउंटर के ऊपर, ओवन के ऊपर रखे हुए हैं कि भाई किचन अच्छा लगे। चाहे किचन छोटा ही है ना, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप ही कोई जो है ना अपने किचन का टूर दें, आपने किस तरह से सेट किया हुआ है। तो बहुत सिंपल सी, तो ये छोटी सी शेल्फ है जिसके अंदर एक जो है ना सिंक भी लगा हुआ है, और एक साइड पे मैंने चूल्हा रखा हुआ है। तो कोई इतना ज़्यादा कोई बड़ा तो किचन है नहीं कि जिसका मैं टूर दूँ आप लोगों को। लेकिन ये आपको मैं ज़रूर टिप दूँगी कि अगर आपका किचन छोटा-सा भी है ना, तो बस उसके ऊपर ज़्यादा कोई मेस ना रखें, ज़्यादा कोई खिलारे ना रखें। कोशिश करेंगे कम से कम चीज़ें उसके ऊपर रखें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना अपने जो है ना शेल्फ के ऊपर बस एक स्पाइसेस बॉक्स रखा हुआ है, साथ में ये चम्मच वाला रैक। अच्छा, ये चम्मच वाले रैक में ना इतना कुछ ज़्यादा चम्मच हो गए हुए थे ना, तो उसके लिए ना मैंने एक जो है ना एक आइडिया निकाला, और उसको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़े वाले चम्मच ना इसमें से निकालना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, ये मैं लैंप लेके आई थी, इसके अंदर ना लाइट लगी हुई थी। तो ये तो फिर मैंने कोई लगाया नहीं, तार को मैंने जो है ना सेपरेट कर दिया, और इसको मैंने कुछ उल्टा के ना कुछ इस तरह से ना मैंने इसके अंदर चम्मच ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए। तो बड़े वाले चम्मच ना मैंने इसमें रख दिए, और छोटे वाले सारे जो टूल्स वगैरह चम्मच जो है मैंने उसमें चम्मच वाले रैक में रख दिए। तो ये कोई इतना कोई अच्छा हो गया ना। तो इस तरह के ना आप छोटे-छोटे से भी लो बजट में रह के भी ना अपने आइडिया, अपने माइंड को जो है ना थोड़ा-सा सोच के साथ चले ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने किचन की हर चीज़ को, अपने घर की हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। गर्मी की वजह से ना अब मेरा दिल को कुछ हो रहा था, मुझे थोड़ी-सी ना वीकनेस भी फ़ील हो रही थी, ऐसे घबराहट सी हो रही थी। तो फिर ना मैंने जल्दी से ना एक 1000 सीसी निकाली, पानी में उसको डाला, और मैंने उसको जो है ना ग्लास भर के ना पी लिया। इतनी कोई रिफ्रेशमेंट सी हो गई ना, क्योंकि आपको अब गर्मी में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये थोड़ी-सी होता ही है। तो आप कोशिश करें 1000 सीसी डेली की एक ज़रूर पिया करें, ये आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ख़वातीन ना बस ये छोटी-छोटी सी गलतियों की वजह से ना बस भई अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही होती हैं। तो आज से ही ना अपने अंदर थोड़ी-सी अपने आप को देखने की हैबिट, विटामिन्स लिया करें, ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम्स की, विटामिन्स की, ये जब आप 30 प्लस हो जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना अब सारे रैक्स जो है ना ड्राई हो गए थे, और इनके अंदर ना मैंने सारे सारे जो स्पाइसेस थे ना वो अब जो है ना कर दूँगी, इनको फिल कर दूँगी।
अच्छा स्पाइसेस जो थे ना, मैंने जो है ना बटर पेपर के ऊपर ना इनको बंद किया और जो है ना डाला हुआ था, कोई मैंने बर्तनों में नहीं निकाला। अगर मैं बर्तनों में निकालती ना, कोई लेदा-लेदा से निकालती तो फिर इतने ज़्यादा कोई वो भी बर्तन धोने वाले हो जाने थे। तो फिर इस तरह से ना मैंने जो है ना बटर पेपर लिया, उसको काट के ना मैंने छोटे-छोटे से ना इस तरह से इसको बटर पेपर में डाल दिया था। और रेक सारा मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद दोबारा से मैंने कन्वर्ट कर दिया और जो सारा जो है ना मेरे अच्छा अब जो है ना मेरा केबिन, उसके अंदर भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें और जो फ़िल करने वाली थी वो कर दी। उसके बाद ये जो बटर पेपर वगैरह जो सारा मेस हुआ ना, इसको अब मैंने शॉपर में डाल दिया था। मैंने कहा ये साथ ही जो अभी हो जाएगा ना ये भी क्लीन। और बस ये अब एक ट्रे ही गंदा हुआ था, नहीं तो आपको पता है कितने ज़्यादा कोई बर्तन गंदे होने थे, अलग-अलग से हर चीज़ स्पाइसेस को मैं निकालती तो कितना ज़्यादा कोई गंद हो जाना था। तो इसलिए बस थोड़ा-सा आपने सोचना है और किस तरह से अपने काम की आसानी करनी है ना, जब छोटी-छोटी हैबिट को आप देखती हैं ना तो फिर आपको भी आइडिया भी बहुत मिलते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए ना तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि आपकी बहन आपके लिए ही वीडियो बनाती है, आपको ही मोटिवेट करना चाहती है, आपको ही आपकी ज़िंदगी को ही पुरसुकून बनाना चाहती है। मुझे पता है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए ना आपकी बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो आपका मेरे लिए बस थोड़ा-सा एक यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।